हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति के बारे में बात करेंगे। ठीक है। और ये आपको मैं बता दूं, यूनिट बहुत अच्छी यूनिट है। बेसिकली आपको पता है कई बार क्या है, टीचिंग में जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो सारे ऑप्शंस हमें ठीक लगते हैं, है ना। थोड़ा सा साइकोलॉजिकल बेस्ड यहाँ पे रहता है और टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन से मिला के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। तो मैं जो आज आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ वो डायरेक्टली, अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड में वैसे अगर सिलेबस खोजने बैठोगे तो वो नाम नहीं मिलेगा आपको जैसे। ठीक है। लेकिन उसकी बात को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि शब्दों से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन शब्दों को भी जो आपने पढ़ा है उसमें ऐड कर लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को आप ऐड कर लें, जो भी आपने टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ा है उसमें ये ऐड जरूर करें। ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से शांति से पढ़ना है। और इससे पहले कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बात करें, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि प्ले स्टोर में अपनी ऐप है जिसका नाम है SWMG। इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं और पेपर 2 एजुकेशन भी पढ़ते हैं। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है। चलो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं, एक टर्म है क्या, पेडागोजी, है ना, यानी कि शिक्षा शास्त्र। पेडागोजी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है? तो पेडागोजी अगर हम बात करें, जैसे हम पढ़ते हैं कि ये एक तरह से एक कला है ना, कि किस तरह से बच्चों को हम पढ़ाएं, इस तरह की बात हम करते हैं। लेकिन ये इतना लिमिटेड टर्म नहीं है, ये काफी एक ब्रॉड टर्म है। इसको आराम से समझते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। और इन शब्दों को ध्यान रखना है, अदर क्वेश्चंस में भी इन शब्दों का यूज किया जाता है बेसिकली। तो पेडागोजी क्या है? द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स। द टर्म कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। क्या है ग्रीक वर्ड? पेडागोगोस, ए कॉम्बिनेशन ऑफ पेडोस चाइल्ड एंड एगोगोस मतलब लीडर। इसमें आपको क्या बोला गया है कि जो पेडागोजी है ना, ये बेसिकली छात्रों को पढ़ाने की कला और विज्ञान है। यह शब्द ग्रीक शब्द पेडागोगस से आया है। जो पेडागोजी शब्द है एक ग्रीक शब्द पेडागोगस से आया है, जो पेडोस यानी कि बच्चा और एगोगोस मतलब नेता का एक संयोजन है, लीडर का, यानी कि बच्चों को जो लीड करता है बेसिकली, किस तरह से, किस कला से, किस साइंटिफिक वे से उसको एजुकेट करता है, वो बेसिकली पेडागोजी है। अगर इन शब्दों को तोड़ के देखें और भी अच्छे से डिफाइन करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे आप बीएड करते हो तो बेसिकली आपको बोलते हैं कि ये कॉमर्स की पेडागोजी है, ये साइंस की पेडागोजी है, ये हिस्ट्री की पेडागोजी है, ये पॉलिटी की पेडागोजी है। इट मीन्स ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि आपको वो उसमें साइंस या कॉमर्स नहीं पढ़ाते हैं, उसमें ये बताते हैं कि ये कॉमर्स आपको पढ़ानी कैसे है। पेडागोजी का मतलब ये है उसमें कि ये कैसे पढ़ाना है आपको। ठीक है। जैसे साइंस की पेडागोजी है तो साइंस पढ़ानी कैसे है, बेसिकली ये आपको बीएड में सिखाया जाता है। ठीक है। तो पेडागोजी मतलब एक तरह से पढ़ाना कैसे है, ये बात अगर थोड़ा सा लिमिटेड शब्दों में समझने की कोशिश करें तो ये है। आगे और शब्दों के बारे में बात करते हैं। तो क्या है? पेडागोजी इज एनी कॉन्शियसनेस एक्टिविटी बाय वन पर्सन डिजाइन टू एनहांस लर्निंग इन अनदर। क्या कह रहा है? शिक्षा शास्त्र एक व्यक्ति द्वारा दूसरे में सीखने को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई कोई सचेत गतिविधि है, एक कॉन्शियस एक्टिविटी है, जिससे क्या होता है, जो हम डिजाइन करते हैं, किस लिए एक्टिविटी को डिजाइन करते हैं कि जिसको हम सिखा रहे हैं वो अच्छे से चीजों को सीखे। ये भी क्या है, हम कह सकते हैं ये एक पेडागोजी है। और क्या है, मतलब अगले वाले को अच्छे से चीजों को सिखाना है ना। तो और क्या कर सकते हैं, चलो और देखिए। पेडागोजी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक एंड स्ट्रेटजीज which enable learning to take place and provide opportunity of actuation of knowledge, skill, attitudes and dispositions within particular social and material context। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, देखना ध्यान से समझना क्या कह रहा है। शिक्षा शास्त्र का तात्पर्य अनुदेशात्मक तकनीकों और रणनीतियों का सेट है ना, यानी कि ये स्ट्रेटजीज और जो भी इंस्ट्रक्शन टेक्निक है और स्ट्रेटजीज है उसका एक सेट है। ठीक है। जो सीखने को सक्षम बनाता है और एक विशेष सामाजिक और भौतिक संदर्भ में ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और स्वभाव के क्रियान्वयन के अवसर प्रदान करता है। बेसिकली ये क्या है, इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक और स्ट्रेटजीज है जिससे चीजों को अच्छी तरह से सिखाया जा सके, जिससे जो स्किल है, नॉलेज है, एटीट्यूड है, ये सारी चीजों को उनको अच्छे से दिया जा सके या उसके व्यवहार को अच्छे से बदला जा सके। या और क्या समझ सकते हैं पेडागोजी के बारे में
वैसे चाइल्ड के लिए होता है पेडागोजी, आप समझते ही हो, है ना, क्योंकि चाइल्ड शब्द उसमें आया था जब हमने तोड़ा था शब्द को, पेडागोजी को, जो ग्रीक शब्द से आया है बेसिकली, ठीक है। तो और देखो कितना डिफाइन और कितना इसका एक तरह से क्षेत्र है। पेडागोजी रेफर टू द मेथड एंड प्रिंसिपल यूज्ड इन टीचिंग एंड एजुकेशन। इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग and the design of educational experiences and instruction to support student learning। आगे क्या कह रहा है? शिक्षा शास्त्र शिक्षण और शिक्षा में उपयोग की जाने वाली विधियों और सिद्धांतों को संदर्भित करता है। इसमें शिक्षण और सीखने का अध्ययन और छात्र सीखने का समर्थन करने के लिए शैक्षिक अनुभवों और निर्देशों का डिजाइन शामिल है। यह बात आपको समझ में आ रही है? पेडागोजी की एक एक शब्द आपको समझ में आया कि पेडागोजी कितना विस्तृत है, एक तरह से कि सारी चीजें इसमें शामिल होती है। देखो, रेफर टू द मेथड एंड प्रिंसिपल यूज इन टीचिंग एंड एजुकेशन। ऐसे शिक्षा शास्त्र क्या है? शिक्षण और शिक्षा में उपयोग की जाने वाली विधियों और सिद्धांतों को यह संदर्भित करता है बेसिकली, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। आगे एक और नोट है, इस नोट को फिर संभाल के रखना, और आगे एक चीज और करेंगे पेडागोजी के बारे में, और फिर क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से समझना। ये नोट क्या कह रहा है? पेडागोजी इज ए डायनेमिक एंड इवॉल्विंग फील्ड एज एजुकेटर कंटिन्यूअसली सीक न्यू एंड इनोवेटिव वे टू सपोर्ट स्टूडेंट लर्निंग एंड सक्सेस। क्या कह रहा है? शिक्षा शास्त्र एक गतिशील और विकासशील क्षेत्र है, क्योंकि शिक्षक छात्रों की सीखने और सफलता में सहायता के लिए लगातार नए और अभिनव तरीके खोजते रहते हैं। क्या है? शिक्षा शास्त्र एक डायनेमिक है, गतिशील है, क्योंकि शिक्षक छात्रों को सिखाने के लिए नई नई चीजों को, है ना, कि ये किस तरीके से सीखेंगे, उनकी खोज करते रहते हैं, नए इनोवेटिव चीजें लेके आते रहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं कि पेडागोजी एक डायनेमिक एंड इवॉल्विंग फील्ड है। और जो पेडागोजी है, जो शिक्षा शास्त्र है, उसमें क्या क्या चीजें शामिल है? अगर हम इतना पढ़ के इन डेफिनेशंस को हमने पढ़ा, इनकी बातों को पढ़ा, तो हम क्या कह सकते हैं कि शिक्षा शास्त्र में क्या क्या चीजें शामिल है? क्या क्या चीजें हैं? स्टूडेंट डेवलपमेंट एंड लर्निंग, छात्र का विकास और सीखना। क्या है? अंडरस्टैंडिंग हाउ स्टूडेंट लर्न, what motive them and how to design instruction that support their growth। बेसिकली क्या कह रहा है पेडागोजी में? क्या है? स्टूडेंट डेवलपमेंट एंड लर्निंग, यानी कि छात्र का विकास और सीखना। यह समझना कि छात्र कैसे सीखते हैं, उन्हें क्या प्रेरित करता है, और उन्हें विकास में सहायता करने वाले निर्देश कैसे डिजाइन किए जाएं, ये भी पेडागोजी में है। कि हमें बेसिकली स्टूडेंट के डेवलपमेंट और लर्निंग पे बात कर ली है, तो किस तरह से हम कर सकते हैं, ये पेडागोजी में आएगा। करिकुलम डिजाइन, यानी कि पाठ्यचर्या का जो डिजाइन है, इसमें क्या है? डेवलपिंग एंड इंप्लीमेंटेशन इफेक्टिव करिकुलम इंक्लूडिंग गोल्स, ऑब्जेक्टिव एंड असेसमेंट मेथड। क्या कह रहा है? पाठ्यचर्या का जो डिजाइन, लक्ष्यों, उद्देश्यों और मूल्यांकन विधियों सहित प्रभावी पाठ्यक्रम का विकास और कार्यान्वयन। ये भी किसमें है? पेडागोजी में है। कि जो भी करिकुलम हम बना रहे हैं, डिजाइन किया है, वो इस तरह से हो कि बच्चे अपने गोल को, है ना, अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने जो असेसमेंट मेथड हो, उसमें बहुत शानदार तरीके से हो। यानी कि बच्चों का बेसिकली बात हमने पहली लाइन में पढ़ ली कि स्टूडेंट का डेवलपमेंट करना है, इस विकास करना है, और उसको लर्निंग करवानी है। तो ये सारी चीजों से ही तो होगी। करिकुलम डिजाइन बेहतर होगा तो सारी चीजें होंगी, तभी तो बात बनेगी, असेसमेंट बेहतर होगा, ठीक है। चलो, आगे क्या है इसमें? क्लासरूम मैनेजमेंट भी इसी में इंक्लूडेड है। क्लासरूम मैनेजमेंट यानी कि कक्षा प्रबंधन, बेसिकली क्रिएटिंग ए पॉजिटिव एंड सपोर्टिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग स्ट्रेटजी फॉर मैनेजिंग स्टूडेंट बिहेवियर एंड एंगेजिंग स्टूडेंट इन लर्निंग। बेसिकली क्या कह रहा है? कक्षा प्रबंधन एक सकारात्मक और सहायक शिक्षण वातावरण बनाना, जिसमें छात्रों के व्यवहार को प्रबंधित करने और छात्रों को सीखने में शामिल करने की रणनीतियां क्या है? शामिल है, ठीक है। असेसमेंट क्या है? डिजाइनिंग एंड यूजिंग असेसमेंट टू इवेल्युएट स्टूडेंट लर्निंग, प्रोवाइड फीडबैक एंड इन्फॉर्म इंस्ट्रक्शन। क्या है? मूल्यांकन, छात्र झुकाव का मूल्यांकन करना कि कैसे से वो सीख रहा है, प्रतिक्रिया प्रदान करना, उसको फीडबैक देना, और निर्देश को सूचित करने के लिए मूल्यांकन डिजाइन का उपयोग करना। और क्या है? कल्चरल एंड सोशल कंटेक्स्ट, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ भी इसमें शामिल है। अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ कल्चर, सोशल, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन शेपिंग स्टूडेंट लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, यानी कि छात्र झुकाव और अनुभवों को आकार देने में सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भों की भूमिका को समझना। तो ये सारी चीजें पेडागोजी में शामिल है। बेसिकली क्या है कि हमें जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका क्या करना है? डेवलपमेंट करना है, उनको लर्निंग करवानी है,
और उसको हम किस मेथड से, किस तरीके से करवाएं। जैसे मैं अभी आपको पेडागोजी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये भी एक मेरा क्या है, ये पेडागोजी समझाने का एक मेरा मेथड है कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये पेडागोजी है ना। किसी चीज को समझाने के लिए मैं क्या क्या इंस्ट्रक्शनल वैरायटीज यूज करता हूं, किस किस मेथड्स का यूज करता हूं, क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज करता हूं जिससे आपका डेवलपमेंट हो, आपकी लर्निंग हो, वो सब क्या है, वो पेडागोजी है। वो क्या है, पेडागोजी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, देखिए अब आपने इतना पढ़ा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि पेडागोजी क्या है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि शिक्षा शास्त्र क्या है, ये आपसे क्वेश्चन मार्क है। इसमें आपके ए बी सी डी 4 ऑप्शन है और इसमें से सिलेक्ट करने हैं। तो एक बार शांति से सोच के देखिए आंसर क्या है, हम बात करते हैं। पेडागोजी पहला कह रहा है इज ए मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, शिक्षण की एक विधि और अभ्यास है। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने बात की इसमें मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा कह रहा है इनकम्पस टीचिंग स्टाइल, टीचिंग थ्योरी एंड फीडबैक असेसमेंट, ये हमने बात की। शिक्षण शैली, शिक्षण सिद्धांत और प्रतिक्रिया मूल्यांकन भी इसमें शामिल है, हमने बात की थी अभी कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। इन्वॉल्व द स्टाइल ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड द करिकुलम कंटेंट इन क्लासरूम, बिल्कुल ये भी बात है। किसी कक्षा कक्ष में पाठ्यक्रम सामग्री को संचालित करने की जो शैली होगी वो क्या होगी, ये बिल्कुल ठीक है। ए बी और सी अभी तक ठीक मिल रहा है। डी ऑप्शन कह रहा है रिक्वायर्स टीचर नॉट टू गेट इन्फ्लुएंस्ड ड्यू टू डिफरेंसेस इन द एज ऑफ स्टूडेंट एंड नेचर ऑफ कंटेंट टू बी डिलीवर्ड, ये बात नहीं जच रही। नोट आ गया ना इसमें, ये कह रहा है शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे छात्रों की उम्र और वितरित की जाने वाली सामग्री की प्रकृति में अंतर के कारण को प्रभावित न हो। उससे तो प्रभावित होंगे, कंटेंट एज सबसे प्रभावित होंगे, इसमें ना हो कह रहा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो डी वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, ए बी और सी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब पेडागोजी में एक हमें ऐसा बात पता होती है कि पेडागोजी का मतलब होता है कि बच्चों को एक तरह से पढ़ाने का, किस तरीके से हम पढ़ाते हैं, मेथड ये हो गया। लेकिन ये अंदर जो चीजें हैं वो भी हमें पढ़नी होती है कि पेडागोजी कितना एक तरह से विस्तृत है, क्या क्या चीजें इसमें शामिल है, ये भी आपको ध्यान से समझना है फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अब पेडागोजी के बारे में बातें क्लियर हुई आपको, चलो बहुत बढ़िया। आगे एक शब्द होता है क्रिटिकल पेडागोजी, तो नाम से ही बोल रहा है कि क्रिटिकल चीजों को क्रिटिकली समझना, किसी चीज को आलोचनात्मक पेडागोजी है ये। तो इसमें क्या है, ये बड़ा अच्छा टर्म है और यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। क्या कह रहा है, ए टीचिंग अप्रोच दैट अटेम्प्ट्स टू हेल्प स्टूडेंट क्वेश्चंस एंड चैलेंज डोमिनेशन एंड द बिलीव एंड प्रैक्टिस दैट डोमिनेट। क्या कह रहा है, क्रिटिकल पेडागोजी, आराम से सुनना, एक शिक्षण दृष्टिकोण जो छात्रों को वर्ष और उन मान्यताओं और प्रथाओं पर सवाल उठाने और चुनौती देने में मदद करने का प्रयास करते हैं जो हावी है। बेसिकली जो बच्चे सोच रहे हैं उस सोच को जो उसके ऊपर हावी है उसको बदलने की कोशिश की जाती है, क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है बेसिकली। दूसरे शब्दों में इट इज ए थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट अचीव क्रिटिकल कॉन्शियसनेस। ठीक है ना, दूसरे शब्दों में यह छात्रों को आलोचनात्मक चेतना प्राप्त करने में मदद करने का एक सिद्धांत और अभ्यास है। बेसिकली क्रिटिकली चीज को एनालाइज कर सको आप, जो चीज आपने सोच रखा है उसको हटाने की भी कोशिश करो। ऐसे नहीं है कि जो सोच रखा है वही चीज सोच लिया, बस नहीं, यह है ना ए टीचिंग अप्रोच दैट हेल्प्स टू स्टूडेंट्स क्वेश्चन एंड चैलेंज डोमिनेशन एंड द बिलीव एंड प्रैक्टिस दैट डोमिनेट। जो आपके दिमाग में हावी हो चुका है उसको भी हम अलग कर सकते हैं, उसको भी हमें क्रिटिकली सोचना पड़ेगा। दिस इज द क्रिटिकल पेडागोजी। चलो और बातें आगे चलते हैं, इसी को और अच्छे से समझते हैं बेसिकली। अब देखो क्रिटिकल पेडागोजी में क्या होगा, क्रिटिकल पेडागोजी आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र में क्या होगा, लर्निंग टेक्स थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेसिकली समस्या समाधान के माध्यम से सीखना होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकली बच्चों को सोच को अच्छे से जो डोमिनेट हो चुकी है उसको बदलने की भी कोशिश करनी है, उनको क्रिटिकली सोचने में सक्षम बनाना है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो स्टूडेंट सेंट्रिक है वो देना पड़ेगा। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा है लर्निंग शुड बी बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। ये कहता है कि सीखना दोनों होना चाहिए, सिद्धांतिक और व्यवहारिक। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिद्धांतों में हमने पढ़ लिया व्यवहार में नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे है लर्नर्स आर एजेंटिक, दे हैव द पावर, किसकी पावर है, टू कंट्रोल देयर ओन गोल एक्शन एंड डेस्टिनी। वो ये कह रहे हैं कि जो शिक्षार्थी होते हैं बेसिकली उनके पास अपने लक्ष्यों, कार्यों और नियति को नियंत्रित करने की शक्ति है, ऐसे ही नहीं है वो। ठीक है, ये कहता है क्रिटिकल पेडागोजी बेसिकली। टीचर शुड नॉट बी अथॉरिटेटिव डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ नॉलेज। ये कह रहा है शिक्षकों को ज्ञान का आधिकारिक वितरित
वितरक नहीं होना चाहिए, यानी कि अथॉरिटेटिव नहीं होना चाहिए, एक तरह से डायलॉजिक संवादवाना होना चाहिए, जिसमें कहता है स्टूडेंट सेंट्रिक वाली बात होना चाहिए। तो ये क्रिटिकल पेडागोजी में होना चाहिए। बेसिकली ये है आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र में बात। अब और एक बात करते हैं, एक क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ये क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है ए टीचर इज अटेम्प्टिंग टू हेल्प स्टूडेंट्स क्वेश्चन एंड चैलेंज डोमिनेशन द बिलीफ एंड प्रैक्टिस दैट डोमिनेट देम। In this way, teacher is trying to connect knowledge to power and the ability to take construction action. What is this educational approach called? कह रहा है एक अध्यापक छात्रों की उन प्रभुत्वों, विश्वासों और व्यवहारों जो उन पर प्रभुत्व जमाए हुए हैं पर प्रश्न उठाने और उन्हें चुनौती देने में सहायता करने का प्रयास कर रहा है। इस तरह से वह ज्ञान को शक्ति से जोड़ने और रचनात्मक कार्य करने की क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इस शैक्षणिक उपागम को क्या कहा जाएगा? तो इसको क्या कहा जाएगा? अभी हमने पढ़ा है कि अगर स्टूडेंट के दिमाग में जो छप चुका है उसको हटा के क्रिटिकली एनालाइज करने की कोशिश की जाती है। तो ये क्या है? ये है क्रिटिकल पेडागोजी, यानी कि आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आई बात? चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और बिल्कुल रिलैक्स रहना है, चित्त को शांत रखना है और इन शब्दों को बिल्कुल गहराई से अपने मन में उतार लेना है, तभी चीज़ें समझ में आएगी। और किसी भी तरह की टेंशन ना लें, अपने चित्त को शांत रखें और खुश रहें, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ाई करते रहें, तभी बात होगी। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।